हेलो व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद। जो ऋग्वेद का पढ़ने वाला होता है उसे होत्र कहा जाता है। यजुर्वेद का पढ़ने वाला होता है उसे अध्वर्यु कहा जाता है। सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं और इसमें 11 बालखिल्य सूक्त हैं। यजुर्वेद जो है वो उसमें यज्ञ के नियमों का वर्णन किया गया है और ये गद्य और पद्य दोनों में है और इसकी 2 शाखाएं हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है? ऑप्शन ए शौनक, ऑप्शन बी पेप्पलाद, ऑप्शन सी काठक, ऑप्शन डी शाकल। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी शाकल। जो शौनक और पेप्पलाद हैं वो अथर्ववेद की शाखाएं हैं और जो काठक है वो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है। प्रश्न क्रमांक 3, 18 पुराणों में से मात्र कितनों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 11। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5। प्रश्न क्रमांक 4, मधुवन अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उससे संबंधित अभिलेख का नाम उदयगिरी अभिलेख है और चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक अभिलेखों का प्रचलन नहीं हुआ था। भारत में अभिलेखों का प्रचलन अशोक के समय से हुआ है। और ऑप्शन डी कनिष्क के समय का जो अभिलेख था उसे रबातक अभिलेख बोलते हैं और ये अफगानिस्तान में पाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, बुद्ध घोष द्वारा रचित ग्रंथ विशुद्ध मग बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी वज्रयान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए हीनयान। जो महायान शाखा से संबंधित प्रमुख ग्रंथ हैं वो हैं ललित विस्तार और दिव्यावदान। ये दोनों ही ग्रंथ संस्कृत में हैं। महायान शाखा के अधिकतर ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत में और हीनयान शाखा के जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी भगवती सूत्र, ऑप्शन सी कल्प सूत्र, ऑप्शन डी परिशिष्ट पर्व। यदि आपने प्रश्न सही से नहीं पढ़ा तो आप ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय जैसे ही आप पढ़ेंगे वैसे ही आप लगा देंगे, लेकिन इसमें पूछा गया है किस जैन ग्रंथ में, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर पूछा जाए किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, अंगुत्तर निकाय। और सिर्फ इतना पूछा जाए कि किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है तो ये दोनों सही आंसर होंगे, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। प्रश्न क्रमांक 7, सुत्त पिटक कितने निकायों में विभाजित है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5। ये 5 कौन कौन से भाग हैं? पहला है दिग्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय। जो अभी हमने अंगुत्तर निकाय पढ़ा वो सुत्त पिटक का ही भाग है, ठीक है। और 5वां है खुद्दक निकाय। जो विनय पिटक है उसके 3 भाग हैं, पहला है सुत्त विभंग, दूसरा है खंदक निकाय, तीसरा है परिवार निकाय। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का एक भाग है? ऑप्शन ए अनुशासन पर्व, ऑप्शन बी आदि पर्व, ऑप्शन सी भीष्म पर्व, ऑप्शन डी द्रोण पर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भीष्म पर्व। अगला प्रश्न, क्षेमेंद्र कृत वृहत कथा मंजरी से किस काल की जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी शुंग काल, ऑप्शन सी गुप्त काल और ऑप्शन डी कनिष्क काल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मौर्य काल।
और भी अन्य ग्रंथ हैं जिससे मौर्यकाल की जानकारी प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस से भी मौर्यकाल की जानकारी प्राप्त होती है और मौर्यकाल का प्रमुख ग्रंथ तो अर्थशास्त्र है, उससे सबसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है मौर्यकाल की। और मालविकाग्नि मित्रम से शुंगकाल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा मृच्छकटिकम जो शूद्रक की रचना है उससे गुप्तकाल की जानकारी प्राप्त होती है। कामंदक के नीतिसार से भी गुप्तकाल की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 33 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 बार। यमुना नदी का जो है वो 3 बार उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, किस उपनिषद में यम एवं नचिकेता संवाद का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद और ऑप्शन डी छंदोग्य उपनिषद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कठोपनिषद। और मुंडक उपनिषद तो आप सभी जानते ही होंगे, सत्यमेव जयते जो हमारा ध्येय वाक्य है वो लिया गया है। प्रश्न 12, याज्ञवल्क्य गार्गी के संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में है? ऑप्शन ए ईशोपनिषद, ऑप्शन बी बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन सी कठोपनिषद, ऑप्शन डी श्वेताश्वर उपनिषद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बृहदारण्यक उपनिषद। आप सभी को शायद पता ही होगा कि याज्ञवल्क्य और गार्गी का संबंध कहीं ना कहीं रामायण काल से संबंधित है। वहाँ पे याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी जो एक विदुषी थी उनका वर्णन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, किस विदेशी यात्री ने हर्ष के पूर्वी अभियान पर प्रकाश डाला है? ऑप्शन ए ह्वेनसांग, ऑप्शन बी इत्सिंग, ऑप्शन सी मातवालिन और ऑप्शन डी संयुगन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मातवालिन। जो ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था करीब 7वीं सदी के स्टार्टिंग में, और इत्सिंग है वो 7वीं सदी के अंत में भारत आया था, और संयुगन है वो 518 ईस्वी के लगभग भारत आया था। ये चारों ही चीनी यात्री थे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, निम्नांकित अभिलेखों को कालानुक्रम से लगाइए। 1 बोगाजकोई, 2 पर्सिपोलिस, 3 नक्शे रुस्तम, 4 बेहिस्तून। इसके ऑप्शन ए है 1 2 3 4, बी 1 3 2 4, सी 1 4 2 3 और डी 1 2 4 3। तो बोगाजकोई तो सभी को पता होगा। इस सारे ऑप्शंस में एक पहले नंबर पर दिया है, मतलब वो सबसे पुराना है, करीब 1400 ईसा पूर्व का, एशिया माइनर से मिला है। और इसमें 4 देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। नासत्य अश्विनी कुमारों को कहा जाता है। फिर ये जो हैं इनको सही क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहला है बोगाजकोई, सही आंसर सी है। पहला है बोगाजकोई, दूसरा है बेहिस्तून, तीसरा है पर्सिपोलिस और चौथा है नक्शे रुस्तम अभिलेख। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 15, शुक्ल यजुर्वेद के संबंध में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए यह केवल गद्य में है, ऑप्शन बी यह केवल पद्य में है, ऑप्शन सी यह गद्य एवं पद्य दोनों में है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यह केवल पद्य में है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है। तो अभी तक मैं 3 वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा काल से संबंधित, तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ के और उनसे संबंधित प्रश्न भी लगा सकते हैं। और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को, जिससे मैं जैसे ही आप वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।